चलिए तो शुरू करते हैं मेरे भाई डे नंबर 1 आज हमारा और मॉक टेस्ट। जल्दी से फटाफट जो है हर जगह पर दोस्त वीडियो को शेयर कर दो। जितने भी आपके यार प्यार हैं उनको हर जगह जो है वीडियो शेयर करिए ताकि आप भी पढ़ें वो भी पढ़े और दो सरकारी नौकरी एक साथ एक ही घर में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए आ जाइए। तो मॉक टेस्ट के लिए एक बार एक्साइटेड हैं आप लोग? जल्दी से बताइए फटाफट। आर यू रेडी? जल्दी से एक बार बताओ वीडियो को लाइक करके। कैसा है आपका जोश? हाउस द जोश मेरे भाई यहाँ पे? बढ़िया है, मज़ा है। चलिए तो चूंकि हम आपको बता दें ये हमारा रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास में थोड़ी सी रफ्तार रहेगी, आपको पढ़ कर आना पड़ेगा, थोड़ा समझ कर आना पड़ेगा और अगर ज़रूरत पड़ी मेरे भाई यहाँ पर तो मेरी वीडियो को हो सके तो दोबारा भी देखना पड़ेगा मेरी क्लास के बाद, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सब कवर अप करके करा पाएंगे। ठीक है भाई? चलो तो सबसे पहला सवाल है और सबसे पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर ये है और इस सवाल का आंसर मुझे चाहिए। देख लीजिए ऊपर से तो मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ आपके सीजल 2023 के पेपर के लिए। जितने डेडिकेटेड शायद आप नहीं हो, उससे ज़्यादा डेडिकेशन आज मेरे अंदर है कि बस आप लोगों के सीजल में सिलेक्शन कराना है। खुद सेलेक्ट हो चुके, काफ़ी ऑफिसर भी बना चुके, अब आपको बारी है इंस्पेक्टर बनाने की। ठीक है? रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे, अप्रोप्रिएट क्वेश्चन होंगे जिनको आपको बेनिफिट मिलेगा। सेशन के बाद पूरी प्रिंटेबल PDF मिल जाएगी। तो सबसे पहला सवाल मेरे भाई आपके सामने फटाक देना बताइए। चलिए x का पावर y है और y का पावर z है और उसकी वैल्यू 1 है। ठीक है? नमस्ते सर। y का पावर z है, z का पावर x, इसकी वैल्यू 125 है और मेरे भाई यहाँ पर जो है अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर z का पावर y है और y का पावर x है, उसकी वैल्यू 243 है। कहा गया x, y और z नेचुरल नंबर है, ना ये हमारा इंटीजर है ना ये फ्रैक्शन है, नेचुरल नंबर है मेरे भाई, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। एक भी क्वेश्चन ऐसा हम नहीं कराएंगे जो मेरे भाई आपके पेपर में नहीं पूछा गया होगा, जिसपे कभी SSC ने क्वेश्चन दिए ही नहीं होंगे। ये सीजल का पूछा गया सवाल है और आपके प्री और मेंस दोनों में पूछा गया है। फटाफट बताइए मेरे भाई इसका आंसर कितना है जल्दी से। 5 5 5 चलिए देखते हैं मेरे भाई 5 होगा कि क्या होगा। आज हमारे साथ काफ़ी होनहार बच्चे जुड़े हुए हैं और काफ़ी जोर शोर से आंसर दे रहे हैं मेरे भाई। चलिए तो देखो मेरे भाई ये बहुत ही सिंपल सवाल है। अगर आप यहाँ देखोगे तो हो सकता है शुरू में आपका दिमाग काम ना करे, लॉजिकली जो है यहाँ पर आप सोच ना पाओ, बट थोड़ी सी चीज़ें सोचनी है और ज़्यादा नहीं। आप यहाँ पर सही तरीके से देखो तो ये 125 हमारा क्या है, तो ये 5 का क्यूब है। ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो 5 का क्यूब है। तो यानी यहाँ पर जो है हिंदी वाले में थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऐसे कर करके लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा ताकि, ठीक है, इंग्लिश में ऊपर सही डेटा यहाँ समझ जाइएगा। तो मैंने यहाँ पर ये कहा कि इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इस 125 को हम 5 का दोस्त क्यूब लिख सकते हैं। उसी तरीके से ये 243 क्या है, अगर मान लो यहाँ पर 343 होता तो वो हम क्यूब बनाते और किसका बनाते, 7 का, लेकिन ये 243 क्या है, तो ये मेरे भाई 3 का पावर है। अब मुझे बता दो जल्दी से ये 3 का कितना पावर है, फटाक देना बताओ। तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर ये 3 का 5 पावर है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को लेके यहाँ पे। अब ज़रा तरीके से देखना, अगर मैं यहाँ y को 5 मानता हूँ और z में को यहाँ 3 मान रहा हूँ, उसी तरीके से देखना, सही समझना, मतलब आपका आंसर यही 2 डेटा से आ चुका है। बिल्कुल आप सही से देखिए, y की वैल्यू 5, z की वैल्यू 3, और अगर ये सही है तो वही चीज़ यहाँ भी होनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? यहाँ अगर y का मान 5 है तो यहाँ भी y का मान कितना है, तो 5 है, सेटिस्फाई भाई। उसके बाद यहाँ पर अगर z का मान 3 है तो यहाँ भी z का मान कितना है, 3 है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो अब हम तीसरे वाले को क्या रखें, तो मेरे भाई तीसरी वाली एक ऐसी संख्या है जिससे इनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 1 है। ठीक है, क्योंकि 1 से यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3 का पावर 1 रखोगे तो भी 1 कहलाएगा, 3 कहलाएगा, 5 का पावर 1 रखोगे तो भी 5 कहलाएगा। यानी x हमारा कितना था, 1 था, और x हमारा 1 था दोस्त, तभी हमने यहाँ 1 का कितना भी पावर रख लो, 1 का पावर, 3 का पावर 5, 5 का पावर 3, जो करना है। जैसे मानो x को 1 रख रहे हो, y को तुमने कितना रखा, 5 रखा, z को कितना रखा, 3, तो 1 का पावर दुनिया में कितना भी रख लो तो आएगा मेरे भाई कितना, 1 ही आएगा। यानी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक का प्रयोग करना था आपको। ठीक है, जैसे 125 दिखा तो उसको आपको 5 का क्यूब बताना था, आपको 243 दिखा तो वो 3 का पावर 5 बताना था। y की वैल्यू 5 आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई, तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1। हालांकि x की कोई वैल्यू नहीं होती है, चलो फिर भी ठीक है। तो हमने यहाँ पर रख लिया 1। अब हमारे आंसर आ गए तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर 9 इंटू x का मेरे भाई मान कितना है, तो x का मान हमने 1 लिया है, प्लस यहाँ पर 10 इंटू y का मान कितना है, तो y का मान हमारा 5 है, माइनस 18 इंटू z का मान कितना है दोस्तों, z का मान हमारा 3 है,
क्लियर हो गई बात यहाँ पे। ये बोलेंगे सर 9 जमा 50 माइनस कितना हो जाएगा 54, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सर 59 में से 54 गया, 5 आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है बताइए। तो बहुत ही प्यारा सवाल था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल देखिए ज़रा, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जा चुका है। आंसर बताइए। अगर आपको कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार व्यक्त करिएगा। यही एक चीज़ है जो हम आपसे हमेशा मांगते हैं, और वो है आपका लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। आंसर बताइए मेरे भाई यहाँ पर कि यदि ये संख्या को ये संख्या से गुना किया जाए और वो 1 + 1/x आ जाए तो x का मान कितना होगा, बताइए। आप यहाँ क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर इतना आसान सवाल फिर से आपने दे दिया, बताइए, ठीक है। सवाल में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो बोला गया 1 + 1/2, 1 + 1/4, 1 + 1/6। अब ये हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो दोस्त यहाँ पे 2 + 1, देखो ये 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 × 1 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 3/2 हो जाएगा सर, ठीक है। इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का 1 गुना 4, 4 + 1 कितना हो जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद इंटू यहाँ पे 6 का 1 गुना 6, 6 जमा 1 कितना हो जाएगा, तो 7/6 हो जाएगा। इंटू यहाँ पे 8 एकम 8 और 1 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 9/8 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर हम बात करेंगे 3 का 1 गुना 3, 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ अगर हम बात करते हैं 5 का 1 गुना 5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं 7 का 1 गुना 7 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। और ये बराबर होगा मेरे भाई किसके, तो 1 + 1/x के। दोबारा से किसके, तो 1 + 1/x के। क्लियर है ये बात यहाँ पे? चलिए अब यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत तरीके से भाई। सही तरीके से देखो तो यहाँ पर 2 इस 2 को काट रहा है और ये 3 इस 3 को काट रहा है। यहाँ का 4 इस 4 को काट रहा है, यहाँ का 5 इस 5 को काट रहा है, यहाँ का 6 इस 6 को काट रहा है, यहाँ का 7 इस 7 को काट रहा है। यहाँ कितना बच गया, तो 9/8। अब ये 9/8 जो है वो बराबर होगा किसके, तो 1 + 1/x के, ठीक है। इस 9/8 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 9 अब देखो एक होता है ना बेसिक तरीका सॉल्व करने का। बेसिक तरीका क्या होता है, यहाँ से 1 को लाएंगे, यहाँ हम माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद सारा खेल करेंगे। मेरे भाई ऐसा क्यों करते हो, ये 9/8 को जो है अगर आप डिवाइड करोगे तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। जो चीज़ 9/8 है मेरे भाई, अगर आप उसको 8 से भाग करोगे तो 8 का 1 गुना 8 + 1/8 आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना। तो यानी ये 9/8 दुनिया के लिए है, मेरे लिए तो 1 + 1/8 है मेरे भाई। 1 से 1 खत्म, x की वैल्यू 8 आ गई। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब पेपर में आपको अपना अप्रोच ऐसे रखना है ना जो आपको समय बचा के दे, ताकि आप बाकी सब्जेक्ट पर फोकस कर पाए। नहीं तो फिर वही कहानी होगी कि आधा समय मैथ और रीजनिंग में लगा दिया और उसके बाद समय बचा ही नहीं, तो जीएस में जो है वो तुक्के से काम चल रहा है और इंग्लिश में बिना पैसेज पढ़े जो है जय माता दी चल रहा है। ये काम नहीं करना है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया मेरे भाई बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। थोड़ा हल्का सवाल यहाँ एक और, ठीक है। ये हमसे क्या कहा गया, द सम ऑफ 2 नंबर इज 59 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1150, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज। दो संख्याओं का अलजेब्रा में कुछ ऐसे छोटे मोटे भी सवाल पूछे जाते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन टफ नहीं रखे हैं, कुछ थोड़े आसान भी रखे हैं, कुछ थोड़े मुश्किल भी रखे हैं, ठीक है। ये सवाल का आंसर बताइए। दो संख्याओं को जोड़ने पे 59 आता है, एक बार उनका प्रोडक्ट जो है वो हमारा 1150 है, तो उनके स्क्वायर का सम कितना होगा। सर प्लेलिस्ट बनवा दीजिए, बिल्कुल मेरे भाई प्लेलिस्ट बनवा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा दो संख्याओं का सम हमारा कितना है, तो दो संख्याओं को जोड़ने पे हमारा 59 आता है। साथ में यहाँ पर कहा गया कि उनका प्रोडक्ट हमारा कितना है, तो उनका प्रोडक्ट हमारा 1150 है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो उनके स्क्वायर का सम कितना होगा, अगर ए के स्क्वायर और बी के स्क्वायर को हम जोड़ें तो वो हमारा कितना आएगा। यानी मेरे भाई ये वोल स्क्वायर का क्वेश्चन हो गया। वोल स्क्वायर का कैसे हो गया, जब तक हम इनका वोल स्क्वायर नहीं करेंगे हमारी कहानी नहीं पता चलेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बोलेंगे सर इसका वोल स्क्वायर करो। तो a + b का वोल स्क्वायर क्या होता है, तो a + b का वोल स्क्वायर a² प्लस मेरे भाई b² और प्लस कितना होता है 2ab होता है। a + b का वैल्यू कितना है, तो बोलोगे सर यहाँ पर आप लिख दीजिए 59 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये वैल्यू पता करनी है तो इसे मैं k मान लेता हूँ। ए बी का मान 1150 है, 1150 का दोगुना कितना हो जाएगा मेरे भाई 2300 हो जाएगा। समझ गए इस बात को यहाँ पर। अब ये 59 का स्क्वायर थोड़ा लफड़ा क्रिएट करता है आप लोगों के लिए कि यार 59 का स्क्वायर हम कैसे निकालें कैसे नहीं, ठीक है। हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, देखिए एक हमारा है ना पॉइंट
थोड़ा तरीका होता है, थोड़ा एक ट्रिक होता है, वो आपको सीखने की ज़रूरत है कि 50 से ऊपर के संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 50 से नीचे के संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 100 से ऊपर के संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 100 से नीचे के संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। कई बार मैंने आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, कुछ बच्चे हो सकते हैं इसके लिए अनअवेयर होंगे, उनको नहीं पता होगा, तो बस मेरे भाई वो सीख लीजिएगा। यहाँ पे आंसर सभी से चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा दो केस होता है, एक केस होता है हमारा 50 का, दूसरा होता है हमारा 100 का। 50 में भी मेरे भाई दो केस होते हैं, यहाँ पर एक प्लस का और एक माइनस का। जैसे 50 से ज़्यादा 51 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, फिर 50 से ज़्यादा मेरे भाई 52 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, फिर 50 से ज़्यादा आप देखिए 53 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक है। 50 से ज़्यादा हमारा 54 का स्क्वायर हो गया। आप किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए आप 58 का स्क्वायर निकाल लीजिए या 59 का स्क्वायर निकाल लीजिए, आप किस तरीके से निकालेंगे। आज के बाद ऐसे संख्याओं को आप काफ़ी शॉर्ट में मेरे भाई कर पाएंगे, यकीन मानिए। आप कैसे करेंगे वो देखिए। आपको बस यहाँ कुछ नहीं करना है। चलिए मानिए हम 54 का स्क्वायर निकालते हैं। आपको यहाँ क्या करना है, ये देखना कि ये 50 से कितना ज़्यादा है। आप मुझे खुद बताइए 50 से कितना ज़्यादा है। आप बोलेंगे सर ये 50 से 4 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। मेरे भाई ये जितना ज़्यादा है ना 25 में उतना ही जोड़ दो, ठीक है। ये 50 से 4 ज़्यादा है तो 25 में 4 जोड़ दो। 25 में 4 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? तो 25 में 4 जोड़ दोगे 29 हो जाएगा। और ये कितना ज़्यादा था? 4 ज़्यादा था ना, तो 4 का स्क्वायर है, ठीक है। दोबारा कह रहे हैं 50 से 4 ज़्यादा है, 25 में 4 जोड़ दो और जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ देखते हैं 58 का। ये 50 से कितना ज़्यादा है? बोलोगे गुरुदेव 8 ज़्यादा है। तो अगर 50 में 8 ज़्यादा है तो 25 में 8 जोड़ो, 25 में 8 जोड़ोगे तो 33 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ये बताइए 50 से कितना ज्यादा है? 9। तो 25 में 9 को जोड़ेंगे, 25 में 9 को जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। समझ गए इस बात को? यहाँ फटाफट मुझे यहाँ पर जो है वो 60 तो नहीं बोलूँगा, 57 का स्क्वायर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में सारे के सारे। 57 का स्क्वायर कितना होगा, ताकि हम देख पाएँ कि आपको 57 का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं या नहीं। सभी से आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, फटाफट बताइए 57 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, 57 का स्क्वायर बताओ मेरे भाई। क्या बोलोगे? बोलोगे सर 50 से कितना ज़्यादा है? तो बोलेंगे सर 50 से हमारा ये 7 ज़्यादा है। 25 में 7 को जोड़ते हैं तो 32 आ जाएगा और 7 का स्क्वायर हमारा 49 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। 32 49 जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर। बच्चों को थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आता है कि हम यहाँ क्या करें। यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। ये हमारा 50 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। तो 25 में 3 जोड़ोगे तो 28 आ जाएगा। अब अगर 3 का स्क्वायर है तो ऐसे नहीं करते कि हम यहाँ 9 लिख देते हैं, नहीं, ये गलती होता है, ऐसे नहीं करते हैं। जब भी हम यहाँ जो संख्या एक्स्ट्रा उसका स्क्वायर लिखेंगे ना तो उसके साथ 2 अंक रख रहे होते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं तो हम 9 ना लिख कर यहाँ कितना लिखते हैं? 09 लिखते हैं। इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब जैसे 52 है तो ये 50 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो 25 में 2 जोड़ दो, 27 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। आप बताइए 51 का स्क्वायर कितना होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में 51 का स्क्वायर चाहिए मुझे सभी से। 51 का स्क्वायर कितना होगा? फटाफट बताइए। बोलेंगे सर इतना आसान, 50 से 1 ज़्यादा है तो 25 में 1 जोड़ दीजिए तो सर 26 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 01 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या सीखा? ये हमने उन संख्याओं के लिए सीखा जो हमारे 50 से ज़्यादा थे। अब हमारी बारी है उन संख्याओं को सीखने की जो हमारे 50 से कम है। 50 से कम होने का मतलब क्या हो गया? 50 से कम होने का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपको 49 का स्क्वायर निकालना पड़ जाए, या जैसे मान लीजिए 48 का स्क्वायर निकालना पड़ जाए, 47 का स्क्वायर निकालना पड़ जाए और यहाँ 46 का निकालना पड़ जाए, या फिर हमारा 45 हो गया। मतलब आप किसी भी संख्या का भाई निकाल सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ देखो तो बोलोगे सर इतना आसान, फिर वही बात हो गई। आप ये बताओ ये 50 में कितना कम है? कम कितना है ये बताओ? कम कितना है? तो 6 की कमी है। 50 में अगर 6 की कमी है ना तो अब 25 में कम करेंगे कि जोड़ेंगे? पहले जो ज़्यादा था तो जोड़ते थे, अब कम है तो क्या करेंगे? घटाएंगे। तो मेरे भाई घटाएंगे तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर 50 में 6 की कमी है तो 25 में 6 कम कर दीजिए तो हो जाएगा 19। कितना कम किया है? कई बच्चे यहाँ 4 का स्क्वायर 16 लिख देते हैं। भाई ऐसी गलती मत करना। कितने की कमी है? तो 6 की कमी है। तो 6 की कमी है तो 6 का स्क्वायर यहाँ क्या लिखोगे? 36 लिखोगे। आ जाओ यहाँ पर 50 से ये कितना कम है? तो बोलोगे 5। कितना कम है? 5। तो 25 में 5 कम करो, तो 25 में 5 कम करोगे तो 20 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा।
ठीक है। सेम तरीके से आ जाओ 46 के स्क्वायर में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में 46 का स्क्वायर बताओ, क्या बोलोगे? 50 में कितने की कमी है? 4 की। तो 25 में 4 की कमी करेंगे तो 21 हो जाएगा। कितना कम है? 4, तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा। 2116 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आप लोगों से आंसर चाहिए मुझे 47 के स्क्वायर का। बिना किसी का देखे सॉल्यूशन खुद से बताएंगे कि 47 का जो है यहाँ पर कितना स्क्वायर होता है। जल्दी से। प्रिया, निधि, राहुल, योगेश, अंकित, पूजा, आशा, देवेंद्र, योगेश, श्यामलाल, निकिता, मेडिटेशन, संदीप, मोहित, अंकुर, बहुत शानदार मेरे भाई। आ जाइए जल्दी से। बोलेंगे सर 3 की कमी है, 50 में 3 की कमी है, तो 25 में 3 कम कर दीजिए 22, और 3 का स्क्वायर के लिए 0,9 लिखते हैं सर। यहाँ 50 में 2 की कमी है, तो 25 में 2 की कमी कर दीजिए 23, 2 का स्क्वायर 0,4। यहाँ 50 में 1 की कमी है, तो 25 में 1 कम कर दीजिए तो 24, और 1 का स्क्वायर 0,1 मेरे भाई। एक खत्म कहानी, आपका आंसर आ गया सारा का सारा। 100 वाला फिर हम आपको बाद में ट्रिक बताएंगे जहाँ पर आवश्यकता होगी, फिलहाल अभी नहीं है तो अभी यहीं रहने देते हैं और सवालों पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। बहुत शानदार, सभी के आंसर आ गए। तो यहाँ पर अगर हम इस सवाल पर आते हैं, अपने जो सवाल हम पढ़ रहे थे, तो वही बात है 59 का स्क्वायर है, तो 50 से 9 ज़्यादा है, तो 25 में 9 जोड़ दिया तो 34 हो गया, और 9 का स्क्वायर हमारा 81 हो गया। और मेरे भाई उसमें से हमने 2300 को घटा दिया तो ये हमारा के का मान आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया? 1181 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। और बाकी वी से अगर आपको कोई प्यारा सा वोकैबुलरी याद है तो जल्दी से मुझे जो है एक वोकैबुलरी बता दीजिए, कोई भी अच्छा सा प्यारा सा। ठीक है, आ जाइए। प्रतिशत का एक ऐसा सवाल देखिए, ये जो सवाल है आपको, ये काफ़ी बार अभी आपके मेंस में पूछा जा चुका है। प्री तो छोड़िए, मेंस में काफ़ी बार ये पूछा गया है और पहले से पूछा जा रहा है। ठीक है, अब इस सवाल को मुझे सॉल्व करके बताना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिए, कहा गया एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या 83 सही 1/3% है, और जो बच गए वो हमारे लड़के हैं। यदि इस कक्षा में 60% लड़के हैं और 80% हमारी लड़कियां उपस्थित हैं, ठीक है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित हैं? हमें यहाँ पर यह बताना है। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या बताना है मेरे भाई? बहुत शानदार, बी से बहुत अच्छे अच्छे वोकैबुलरी बच्चों ने बताई है। बेनिफैक्टर, ठीक है, बेनिग्न, ठीक है, बहुत शानदार। ब्लास्फेमी, बेलिजरेंट, बैरन, बिगाइल, बिगाइल मतलब होता है धोखा देना। चलिए ठीक है, ब्लास्फेमी मतलब हो जाता है कुछ भी एक तरीके से, मतलब इस सैक्रेड हम कह सकते हैं उसको। ठीक है, जो एक तरीके से जो है पवित्र ना हो। विजार्ड नहीं होता है मेरे भाई, विजार्ड होता है, WIZARD होता है। ठीक है, अब बटरफ्लाई, तुम्हारे फूफा पूछेंगे बटरफ्लाई SSC के पेपर में, रुक जाओ, बटरफ्लाई बता रहा है। बी पर बाबू भी बोल दो तुम। ठीक है, बोल दो, यहाँ पे 2 बाबू के आशिक यहाँ बैठे हुए हैं, तुम भी बोल दो। बजरंग दल, वाह भाई, बी पर बजरंग दल सही है। मतलब हम यहाँ पर बजरंग दल वाले को पढ़ा रहे हैं। चलो आ जाओ, सवाल देखते हैं मेरे भाई। बी फॉर बेबी, क्या क्या मतलब है? कुछ भी, सुधर जाओ। हाँ, बी मतलब छोटा सा बच्चा, समझ रहे हैं बिल्कुल। तो आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। आ जाओ। तो एक क्लास में इतना परसेंट है। अब देखो सारा खेल जो होता है ना परसेंटेज का होता है। ठीक है, अब इस बात को समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसी ने कह दिया कि ठीक है, कुछ नहीं, छोड़ो, तो मुझे यहाँ पर इस परसेंट को तोड़ना है। अब क्या होता है ना कि आसान आसान प्रतिशत अगर हमें दिया रहता है, जैसे 30%, 40%, 50%, ये सारे के सारे दिए हो तो कितना आसान हो जाता है। लेकिन जब ऐसा परसेंटेज दिया रहे तो इसका क्या उपाय है, इसका क्या इलाज है? इलाज है मेरे पास, और वो यहाँ पर ये है कि दुनिया के लिए ये 83 और 1/3% हो सकता है दोस्त, लेकिन आपके लिए ऐसा नहीं है। आप इस परसेंट को 2 भाग में तोड़िए। हम बाकी बात बाद में देखेंगे, सवाल को बाद में। पता है क्या बोला? बोला देखो तुम्हारे क्लास में कुछ लड़कियां हैं और उन लड़कियों की स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा है कि पूरे क्लास का 83% के करीब में उनका स्ट्रेंथ है, जो बच गए वो हमारे लड़के हैं। ठीक है, बोला गया इतने % लड़के और इतनी % लड़कियां प्रेजेंट हैं, तो एब्सेंट कितना है? तो मेरे भाई हमें कुछ संख्या माननी पड़ेगी, उसके आधार पर सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो परसेंट दिया गया, ये परसेंट हमारा किसके बराबर है बताओ? तो मेरे भाई यहाँ पर ये देखो, ये परसेंट 2 लोगों से मिलकर बना है 83, और ये किससे बना है? तो ये हमारा 50% से बना है, और साथ में यहाँ 33 सही 1/3% से बना है। इतनी तो नज़रें आपकी तेज होनी चाहिए
कि वो मेरे भाई पकड़ पाए कि जब 1/3 है ना, इसका मतलब 33 सही 1/3 है, या फिर 3 सही 1/3 है। अब इसका फ़ायदा हम आपको बताते हैं। ये 50% को अगर आप तोड़ेंगे तो ये 1/2 है, और इसे आप तोड़ेंगे तो 1/3 है। अगर आप इस फ्रैक्शन को जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, तो 3 + 2 यानी 5/6। यानी कहने का मतलब आपको एक ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जो 6 का मल्टीपल होगा, और उसमें यहाँ पर 5 लोग जो हैं एक तरीके से लड़कियाँ होंगी यहाँ पे। यानी हम 6 की जगह पर हम 60 ले लें, या हम अगर 600 ले लें तो हमारा काम आसान हो सकता है। तो हमने कहा यार है ना, बच्चों की संख्या देखो, ये क्या बता रहा है, तो ये टोटल संख्या बता रहा है, और ये ऊपर वाला क्या बता रहा है, तो ये गर्ल्स की संख्या बता रहा है। क्योंकि यही बोला गया था ना कि इतने प्रतिशत लड़कियां हैं, ये परसेंटेज को जब तोड़ा तो 5/6 आ गया। नीचे हमेशा टोटल वैल्यू, ऊपर हमेशा जिसके बारे में बात होती है। यानी अगर 6 टोटल है तो हमारी लड़कियां कितनी है, 5 है। मैं 6 को 6 नहीं मानूंगा, 6 की जगह 600 मानूंगा, ताकि मेरे लिए जो है कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो अगर हम मान लीजिए टोटल बच्चों को 600 मानते हैं, ठीक है, यहाँ पर, तो उसमें यहाँ 2 भाग होंगे, एक हमारा गर्ल्स होगा और एक हमारा कौन होगा, बॉयज़ होगा। ये हमारा गर्ल्स हो गया और ये हमारा कितना हो गया, बॉयज़ हो गया। ठीक है, अगर ये 6 है तो ये 5 है, ये 60 है तो 50 है, ये 600 है तो ये कितना होगा, 500। तो लड़कियों की संख्या मेरे भाई कितनी, 500, तो लड़कों की संख्या हमारी 100। अब आप मुझे बताओ मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, तो मुझे मेरे भाई एब्सेंट जो है उनकी वैल्यू निकालनी है। अधिकतर यहाँ पर गलती क्या होती है, लोग प्रेजेंट की वैल्यू निकालते हैं और प्रेजेंट की वैल्यू निकालने के बाद टोटल में से माइनस कर देते हैं। भाई ऐसा क्यों करोगे, सीधा का सीधा एब्सेंट ही निकाल लो ना। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर 60% लड़के अगर प्रेजेंट हैं, आए हुए हैं, तो नालायक कितने थे, 40% जो क्लास में नहीं आए। ठीक है, बंक मार के कहीं घूमने गए, तो 40% बच्चे नहीं आए हैं। तो अगर हम बात करते हैं एब्सेंट के बारे में, तो एब्सेंट हमारा कितना है, इसका 40%, 100 का 40% कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 80% लड़कियाँ प्रेजेंट हैं, गायब कितनी हैं, 20%। 20% मेरे भाई वो नहीं आई हैं, वो भी इनके साथ बंक पे गई हैं एकदम मूवी देखने। ठीक है, इसका 10% हमारा 50 होता है, तो 20% कितना हो जाएगा, 100। यानी अगर हम बात करते हैं कि कितने परसेंट एब्सेंट थे, तो 100 + 40 यानी कितना, 140। इतने लोग मौजूद नहीं थे। कितने के ऊपर, तो मेरे भाई 600 के ऊपर, तो इतना बटे 600 इंटू क्या कर देंगे, 100% कर देंगे। ये वाला कंसेप्ट में मुझे क्वेश्चन इसीलिए कराना था, मैं आपको बता देता हूँ। 2 से हमने काटा 3 बार में, और ये 70/3। अब 70/3 है तो मेरे भाई 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा, 10 हो गया, तो 3 का 3 गुना 3, 23 सही 1/3% हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलो कहीं घूमने चलें। ठीक है, तो इस कंसेप्ट पे मुझे क्वेश्चन इसीलिए कराना था क्योंकि मैंने 2021 का मेंस का पेपर देखा, 2022 का मेंस का पेपर देखा, 2020 के मेंस का पेपर देखा, और तीनों साल बैक टू बैक इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। और हाँ, 2020 में क्वेश्चन क्या था, तो 2020 में क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर 2 तरह के एक सिटीजन है, एक सीनियर सिटीजन हो गए, एक यहाँ पर नॉन सीनियर सिटीजन हो गए। सीनियर सिटीजन में फलाना % पढ़ा लिखा है, फलाना % अनपढ़ है। नॉन सीनियर में इतना % पढ़ा लिखा है, इतना % अनपढ़ है। तो बताओ मेरे भाई कितना % इलिटरेट सिटीजन हो गया। सेम कंसेप्ट था कि पहले एक संख्या 2 भागों में टूटती है, फिर वो मेरे भाई 2 भागों में, जैसे यहाँ गर्ल्स प्रेजेंट में और एब्सेंट में टूटा, बॉयज़ प्रेजेंट और एब्सेंट में टूटा, वैसे ही वो भी सवाल था। फिर उसके बाद 2021 में इसमें जो क्वेश्चन आया उसमें यहाँ पर ये दिया गया था कि एक शहर में कुछ लोग रहते हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, मेल की संख्या इतनी थी, फीमेल की संख्या इतनी थी। ठीक है, मेल का इतना % मैरिड है, इतना % अनमैरिड है, फीमेल का इतना % मैरिड है और इतना % अनमैरिड है। ठीक है, और यहाँ बोला गया था बताइए टोटल अनमैरिड पॉपुलेशन कितना होगा। और उसके बाद यहाँ पर एक बार ये मेंस में आया है जो कि हमने आपके सामने करवाया है। तो लगभग 3 बार मेंस में सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया। ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। एक संख्या मान के 2 भागों में तोड़ना है और उनके फर्दर 2 भाग होंगे जो आपको कैलकुलेट, अगर इलिटरेट कैलकुलेट करना है शुरू से इलिटरेट लेके जाना, मैरिड कैलकुलेट करना है मैरिड लेके जाना। मुझे एब्सेंट कैलकुलेट करना था, मैं एब्सेंट लेके गया। ये नहीं कि प्रेजेंट निकाल के बाद में माइनस करें, ऐसा गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब यहाँ पर एक सवाल हमारा छोटा सा है, इस क्वेश्चन का मेरे भाई आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। चलिए, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हमारे सामने। सर आपकी डेली क्लास चलती है अभी? हाँ जी हाँ बिल्कुल मेरे भाई, यहाँ पर कल से रोज रात, मतलब आज से, कल से नहीं आज से रोज रात 8:30 बजे हमारी क्लास चलेगी। बिल्कुल रोज रात 8:30 बजे इसी चैनल रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। आज ये जल्दी से आंसर दीजिए। कहा गया यदि ये 7 अंकों की संख्या हमारी 72 से विभाज्य है,
किससे विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, तो हमें 2x प्लस 3y का मान क्या होगा जल्दी से बताइए मेरे भाई। यहाँ पे देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं। 2x प्लस 3y का मान हमसे पूछा गया है, क्या बोलेंगे बताइए। हम बोलेंगे सर यहाँ पर जो है ये संख्या देखिए किससे विभाजित है, तो 72 से विभाजित है। दुनिया की जो भी संख्या 72 से विभाजित होती है, यानी यहाँ पर वो 8 से भी होती है और वो हमारा 9 से भी होती है, ठीक है। तो एक बार मुझे इसमें 8 का नियम लगाना है और एक बार मुझे इसमें 9 का नियम लगाना है। अब अगर मान लो कि जो संख्या हमारी 8 से कटेगी, यानी उसके आखिरी के 3 अंक हम चेक करेंगे, तो जैसे ये संख्या हमारी 8 से कटेगी तो उसके आखिरी के 3 अंकों को हमें चेक करना है। तो पहले हम यहाँ पर 8 का नियम लगाते हैं। किसका नियम लगाते हैं, तो 8 का नियम लगाते हैं। तो हम बोलेंगे सर रूल ऑफ 8, और 8 का नियम हमारा क्या होगा, तो आखिरी की 3 संख्या हमारी 8 से कटनी चाहिए। तो यानी हम यहाँ पर बोलेंगे सर 9 हो गया, y हो गया और 6 हो गया, ये मेरे भाई यहाँ पर 8 से कटेगी ही कटेगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार वैल्यू को रख कर देखो, y बराबर 0 रख कर देखो, कटेगा तो हमारा तुम्हारा 90 26 नहीं कटेगा, y बराबर मेरे भाई 3 पे कटेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर 13 हो जाएगा 8, बिल्कुल y बराबर 3 पर कटेगा। आप y बराबर 0 ले लो, y बराबर 1 ले लो, y बराबर 2 ले लो और उस पर चेक करके देखो, नहीं कटेगा, ये मेरे भाई y बराबर 3 पर कटेगा। अच्छा, सबसे मजे की बात अगर हम आपको बताएं, अगर ये y आपका दहाई के स्थान पे है, अगर ये y आपका दहाई के स्थान पे है, तो और क्या क्या इसकी संभावनाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर ये y बराबर 3 पर सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसमें 4 जोड़ दो, यानी ये y बराबर 7 पर भी सेटिस्फाई करेगा मेरे भाई। कारण यहाँ पर ये है कि 8 का 5 गुना 40 होता है, तो हर 40 संख्या जो है वो हमारी मल्टीपल होती चली जाएगी। कहने का मतलब अगर 36 हमारा कटेगा, 36 में फिर आप 40 जोड़ देंगे तो 76 वापस से हमारा 8 से कट जाएगा, मतलब यहाँ पर नहीं 76 करके, यानी यहाँ जो भी वैल्यू आती है बस उसमें 4 जोड़ दीजिए। तो y का मान 3 भी हो सकता है, y का मान 7 भी हो सकता है। अब हम आ जाते हैं 8 का नियम हमने देख लिया, अब हम देखेंगे किसका नियम, 9 का नियम। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं रूल ऑफ 9 पर, और 9 का रूल हमारा क्या कहता है जरा हम वो भी देखते हैं। तो हमने 9 का रूल देखा दोस्त, यहाँ पे 9 का रूल क्या था, तो हम एक बार दोनों संख्याओं को लेके चलते हैं। 9 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद यहाँ पर x भी ले लिया, 2 भी ले लिया, फिर हमारा 9 हो गया, ठीक है। y और 6 हमारा, y की वैल्यू कितनी है, तो 3 हो गई, और एक बार कितना 6 हो गया भाई। उसके बाद दूसरा कंडीशन हमारा क्या हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, x हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, और ये 7 हो गया, 6 हो गया। मतलब एक बार ये कंडीशन और एक बार ये कंडीशन, हम दोनों कंडीशंस को लेकर चलेंगे। जो संख्या हमारी 9 से कटती है उसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो 9 होना चाहिए, तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, 9 से हमारा 9 खत्म, 9 से हमारा 9 खत्म, 6 और 3 हमारा 9 खत्म, 4 और 2 6 हो गया। तो मेरे भाई इसका मतलब कितना होगा, ये 3 होगा, इसका मतलब ये कितना होगा, 3 होगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, क्या ये केस पॉसिबल है? एग्जामिनर ने कहा है आपका x और y बराबर नहीं होना चाहिए। आपने यहाँ पर मेरे भाई देखिए y को आपने 3 लिया और y को 3 लेने से x की वैल्यू भी 3 आ गई, तो ये केस हम नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों के दोनों बराबर हो जा रहे हैं। वो केस तो गया मेरे भाई। अब आ जाओ इसके ऊपर, ठीक है। 9 हमारा खत्म हो गया, 9 हमारा 9 से खत्म हो गया, 7 और 2 हमारा 9 खत्म हो गया, 6 और 4 11 है। 11 में हम कितना जोड़ेंगे कि 9 से कट जाए, तो 11 में हम 7 जोड़ेंगे ताकि वो 18 बने, और 18 हमारा 9 से कट जाता है, तो यानी x का मान हम कितना लेंगे, तो 7 लेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन में क्या कहा है, तो क्वेश्चन में हमारा 2x प्लस 3y का मान बोला है भाई मेरे, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान आपने कितना लिया, तो x का मान कितना लिया, 7, तो 7 का 2 गुना हमारा 14 हो जाएगा भाई, ठीक है। y का मान आपने कितना लिया, y का मान 7 लिया, 7 का 3 गुना 21 हो जाएगा, कुल मिलाकर हमारा आंसर 35 आएगा। और तब से मेरे भाई बच्चे भी जो है यहाँ 35 बता रहे हैं। 37 क्यों बता रहे हो भाई, 37 क्यों बता रहे हो? किसने कहा तुम्हें 37 बताने को, बताना यहाँ पे 37 क्यों बताया आपने, ठीक है, क्यों बताया? 9 खत्म 7 दोनों। अच्छा, एक सेकंड 6 4 10 है ना, तो ये 8 होगा भाई, 8 होगा। एक सेकंड रुक जाओ, 6 और 4 10 है, तो 10 में हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा 18 आएगा, ठीक है। 10 में हम कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो हमारा 18 आएगा, यानी यहाँ पर x की वैल्यू हमारी 8 हो जाएगी, और x की वैल्यू 8 हो गई तो 8 का 2 गुना 16 हो गया, और y का मान 3 है तो 3 का 3
y का मान हमारा 7 है तो 7 का 3 गुना 21 हो गया। ठीक है मेरे भाई, तब जाकर 37 आएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा लगा कि 7 + 4 11 होगा, तो 11 में हमें 7 जोड़ने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने 7 ले लिया। बट यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी, 8, क्योंकि देखो 6 और 4 10 है, 10 में कितना जोड़ोगे कि 9 से कट जाएगा, तो 8 ही जोड़ना पड़ेगा। x की वैल्यू 8 आ गई, 8 का 2 गुना 16, 7 का 3 गुना 21, हमारा 37 आ जाएगा। चलिए यहाँ पर ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का। ये हमारा 2 आर्टिकल का केस है मेरे भाई। यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी जो है पेपर में ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आपके। ठीक है, ज़रा इस सवाल को भी देखिए। ठीक है, क्या कहा गया है, रेशमा रुपए 1734 में 2 वस्तुएं ए और बी खरीदती है। वस्तु ए को 16% के हानि पर बेचती है, वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचती है। दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य हमारा समान है, तो यहाँ पर वस्तु ए को अगर इतने रुपए में बेचा गया है तो वस्तु ए पर हुआ लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अब मेरे भाई पता है क्या है, जैसे आज नहीं पिछले कुछ सालों से हमारा जो है एसएससी में क्वेश्चन पूछा चला जा रहा है। ठीक है, और आपके प्री में भी, मतलब ये ऐसे सवाल होते हैं ना जहाँ पर कंपटीशन में थोड़ा लीड देते हैं। कहने का मतलब कि जिसको बेसिक चीज़ें आती हैं तो वो बड़े आराम से जो है अपना टुच्चा कंसेप्ट लगाता है और आगे निकल जाता है, लेकिन ऐसे सवाल जब आते हैं तो वहाँ पर जाके वो फंस जाएगा। फिर यहाँ पर ये सवाल वही स्टूडेंट बना पाता है जिसके खुद के नॉलेज जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेरे भाई क्लियर है। ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई, यहाँ पर बात काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर क्लियर है, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे सवाल जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा जो है पेपर में पूछे जाते हैं, और यही जो है हमारे कंपटीशंस को थोड़ा सा आगे बढ़ा के लेके जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमारे प्रॉफिट लॉस में कई सारे केस होते हैं, जैसे अगर हम 2 आर्टिकल्स की बात करते हैं तो या तो हम दोनों आर्टिकल्स को जो है समान कीमत पर खरीदें, या फिर हम उनको समान कीमत पर बेचें, या फिर ऐसा होता है कि CP ऑफ फर्स्ट आर्टिकल बराबर SP ऑफ सेकेंड आर्टिकल। मैंने मेरे भाई काफ़ी सारे केस डिस्कस किए हैं यहाँ पर, जो अपने बैचेज में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ा रहा होता हूँ, वहाँ पर समझा भी रहा होता हूँ। अगर यहाँ देखेंगे तो आपसे कहा गया द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम, मतलब आप 2 वस्तुओं को खरीदते हो और दोनों को बराबर दाम पर बेचते हो, यानी पहले आर्टिकल का जो आपका सेलिंग प्राइस होगा वहीं आपके दूसरे आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। हम सेलिंग प्राइस को कैसे लिखते हैं वो बताओ। तो जैसे मानो मैं यहाँ बोलूँगा कि मानो ये पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य अपने आप में कितना % होता है, तो 100% होता है। अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो 100% के सामान पे यहाँ जो है वो कितने की हानि है, तो 16 की हानि के। आप देखो ना यहाँ पे क्या कहा है, सी सेल्स ए एट अ लॉस ऑफ 16%, वो ए को 16% के नुकसान पर बेचती है। तो यहाँ सामान कितने का, 100 का, नुकसान कितने का, 16 का, तो 100 - 16 यानी 84 में बेचेगी। उसी तरीके से अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो दूसरे आर्टिकल की क्या कहानी है, मान लो इसको हम इतने में खरीद रहे हैं, ये 2 में खरीद रहे हैं। ठीक है, ये खरीद रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस है, तो जिसकी वैल्यू होती है उससे हम डिवाइड करते हैं, और पता क्या करना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस पता करना है तो हम देखते हैं, अगर प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ देंगे, लॉस होगा तो 100 में घटा देंगे। तो यहाँ कहा गया कि उसने बी को 20% के लाभ पर बेचा है, 100% के सामान में 20% का लाभ, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पे। तो ये CP था तो SP निकाल दिया, CP था तो SP निकाल दिया बराबर। हम यहाँ दोनों को भाई काट देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ बात करेंगे तरीके से, तो देखिए 12 से आप काटेंगे 10 बार में कटेगा आपका। ठीक है, या 12 से छोड़िए, आप इसको किससे काटेंगे, 4 से तो काट ही सकते हैं, 6 से भी आप इसे काट सकते हैं। 12 से कटेगा आपका, हाँ 12 से। ठीक है, तो 12 से आप इसे काटेंगे तो 12 से कितनी बार में जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, तो 7 बार में, और 12 से कितनी बार में, 10 बार में। तो अगर हम यहाँ बराबर करें मेरे भाई, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, पहला बट्टे में कितना हो जाएगा, दूसरा बराबर हो जाएगा हमारे किसके, 10 बट्टे में 7 के। ये रेशियो हमारा क्या बताता है, तो ये रेशियो इनका क्रय मूल्य बताता है कि यदि आपने पहले वाले को इतने में खरीदा है तो दूसरे वाले को आपने कितने में खरीदा होगा, 7 यूनिट में खरीदा होगा। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ दोनों की वैल्यू दी गई है, और कहा गया है यहाँ पर कि रेशमा ने आर्टिकल ए और बी मिलाकर 1734 रुपए में खरीदे। कितने में खरीदे, तो 1734 रुपए में, यानी इसका 10 और इसका 7 मिलकर कितना है, 17 यूनिट है। और ये 17 यूनिट का मान कितना है, तो बोला जाएगा सर 17 यूनिट का मान हमारा 1734 है, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान हमारा 102 रुपये हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 102 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि हमें किसका प्रॉफिट % निकालना है, ए का।
तो भाई मेरे अगर ए का प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो ए का क्रय मूल्य निकालना ज़रूरी है। और मैंने जीवन भर आप लोगों को समझाया है कि कभी भी अगर किसी का भी प्रॉफिट का परसेंट निकालना होना तो उसके क्रय मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात देखा जाता है, ना कि वैल्यू देखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ अगर मान लीजिए ए के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ और यहाँ पर मैं ए का सीपी देख लूँ और एक बार एसपी देख लूँ भाई, ठीक है, तो आप मुझे बताओ 17 यूनिट का मान 1734, तो 1 यूनिट का मान कितना 102। अगर 1 यूनिट का मान 102 है ना, तो ये जो पहला वाला आर्टिकल है इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 10 इंटू मेरे भाई 102 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक का मान इतना है तो 10 का मान मेरे भाई इतना हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा। अब बात करते हैं एसपी के बारे में, तो हमने उसे कितने में बेचा है, तो 1147.5। ठीक है, हमने उसे कितने में बेचा है, तो बोलेंगे सर 1147.5। यहाँ पे सबसे बढ़िया मेरे भाई रेशियो ले लो, यहाँ से दशमलव उड़ाओ, यहाँ जीरो आ जाएगा और जीरो आ जाएगा तो यहाँ पर सीधा कितना लिखोगे मेरे भाई, तो फिर यहाँ 5 लिखोगे। अब आप यहाँ रेशियो लो, आपका ये सवाल बन जाएगा। ठीक है, रेशियो से अगर आप इसे काट सकते हो तो मेरे भाई रेशियो से काट लो, सबसे बढ़िया। अगर आप जैसे मान लीजिए 17 से अगर आप काटेंगे तो 60 बार में कटेगा, 17 से मेरे भाई काटेंगे तो 17 का 6 गुना 102। ठीक है, आपका हो जाएगा 127। ठीक है, 17 का मेरे भाई 7 गुना 119 और 5 बार में 85। और उसके बाद अगर आप काटते हैं यहाँ पर दोस्तों, और काट सकते हैं आप इसे, जैसे मान लीजिए कि आपने इसे 25 से काट लिया। 25 से काटने का मतलब 1 5 इसका ले लो, इससे 5 से काटोगे तो 2 बार में और 5 से काटोगे तो 12 बार में, और यहाँ 25 से काटोगे तो 25 से मेरे भाई कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ पर तुम्हारा 25 से ये 27 बार में जाएगा। ठीक है, 25 से कितनी बार में जाएगा, 27 बार में। बाकी 3 से तुम और काट लो, 3 से काटोगे 4 बार में, 3 से काटोगे 9 बार में, तो ये तुम्हारा रेशियो हमारा 8 और 9 का अनुपात हो जाएगा। 8 का समान 9 में, 8 का समान अगर 9 में है तो मेरे भाई प्रॉफिट आपको कितना होगा, सिंपल सी बात है, 1 का प्रॉफिट होगा कितने पे, 8 पे, इंटू कितना मेरे भाई 100, तो 1/8 कितना होता है, तो 12.5%। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि हम सेम सीपी पर बेच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सेम एसपी पर बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस हमारा सेम है, तो यही कंसेप्ट लगाएंगे, पहले का इतना परसेंट दूसरे के इतने परसेंट के बराबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है दोनों का सीपी हम कंपेयर कर लेंगे। इसमें 2 तरह का सवाल मेरे भाई बनता है। पहला यहाँ पर यह बनता है कि दोनों का क्रय मूल्य आप बताओ, तो वो यहीं से बना लेते। 17 का मान 1734, तो 1 का मान 102, तो पहले का क्रय मूल्य क्या होगा, 10 इंटू 102 और दूसरे का 7 इंटू 102। और दूसरा जो बन जाता है वो थोड़ा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन बन जाता है, और वो ये बन जाता है कि उनका प्रॉफिट परसेंट बताओ या लॉस परसेंट बताओ। तो हमने ए को खरीदा इतने में था, बेचा इतने में, रेशियो 8 और 9 का आ गया। मैं शुरू में ही चाहता तो यहाँ पर काट देता 8 और 9 से, लेकिन वो आप कैच नहीं कर पाते हमारे कैलकुलेशन को, इसीलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके काटा। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है। चलिए एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन आपके लिए देते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कर करके हर तरह के सवाल हम आपको मेरे भाई देते रहेंगे, एक आसान थोड़ा मुश्किल, थोड़ा आसान थोड़ा मुश्किल, ताकि मज़ा बना रहे। चलिए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर आंसर कितना होगा। द एवरेज ऑफ 35 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 44, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये हर बच्चे को पता होगा। ठीक है, चलिए 10 10 10, बहुत शानदार। देखो मेरे भाई क्या होता है, औसत किसे कहते हैं, औसत मेरे भाई उसे कहते हैं एक तरीके से जो हमेशा बैलेंस हो। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। ठीक है, जैसे शादी होने के बाद आपकी भी हालत जो है वो औसत वाली हो जाएगी, एक तरफ माँ की सुननी है, दूसरी तरफ बीवी की सुननी है, और बीच में चुपचाप पड़े रहना है, किसी की साइड ले नहीं सकते, वो वाली हालत हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा बीवी की तरफ झुका हुआ तो मम्मी जो है अपना एकदम ऐसे आँख दिखाएगी, अच्छा तुम जोरू का गुलाम हो गए हो, और थोड़ा सा मम्मी की तरफ गए तो पत्नी बोलती है, अच्छा आप जो है यहाँ पर माँ के पल्लू में बंधे रहिए। तो न्यूट्रल होना पड़ता है मेरे भाई, चुपचाप आपस में देखना पड़ता है, बस वही वाली कहानी हो जाती है। तो आप कौन से कंडीशन में आ जाते हैं, एकदम औसत में। ठीक है, मार्केट जाना है, डिसाइड कर लो बीवी के साथ जाओगे कि पत्नी के साथ, मतलब मम्मी के साथ जाओगे। अब सब्जी लेना है तो मम्मी के साथ जाओ, शॉपिंग करना है तो बीवी के साथ जाओ, यही कहानी चल रही होती है। दुनियादारी है भाई, क्या करोगे यहाँ पे। ठीक है, हालांकि देखो शादी हुई नहीं है हमारी, एक्सपीरियंस अभी जो है थोड़ा बहुत लोगों से एक्वायर कर रहा हूँ चीज़ों को लेके। देखिए बाकी बाद में हमारे साथ ऐसे वाली कहानी ना हो। ठीक है, चलो भाई
चलो भाई, तो यहाँ पर क्या कहा गया, 35 इवन संख्याओं का औसत। मेरे भाई वो 35 इवन हो या वो 35 ऑड हो या वो 35 नेचुरल नंबर हो, जब भी हमारे ये नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं ना, तो एक संख्या बीच में होती है और बाकी जो होते हैं वो आधे आधे बढ़ जाते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं तो 35 में एक संख्या यहाँ पर होगी, 35 संख्याओं में एक संख्या यहाँ पर होगी, बच कितना गया 34, तो वो 34 संख्याओं में 17 संख्या इधर होगा, ठीक है। और उसके बाद मेरे भाई क्या होगा, तो 17 संख्या हमारी जो है वो इधर होगी। बोले नहीं, एकदम बैलेंस रहेगा यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 17 बार इधर शॉपिंग गए हैं तो 17 बार इधर भी शॉपिंग पे जाना पड़ेगा, नहीं तो भाई साहब घर में खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा। तो ये हमारा हो गया है, तो हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पर जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे दो दो जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ जैसे जैसे पीछे चलते चले जाओगे दो दो घटाना पड़ेगा, ठीक है। ये बीच में जो विराजमान है वो मेरे भाई कितना है, तो बीच में जो विराजमान है वो 44 है। आपसे यहाँ पर कहा गया सबसे छोटी संख्या बताओ। जब आप पीछे जाते हो तो छोटी संख्या आती है, जब आप आगे जाते हो तो बड़ी संख्या आती है, ठीक है। यहाँ पर हर एक संख्या के चलते कितने की कमी हो जाएगी, तो यहाँ हर एक संख्या के दो दो की कमी हो जाएगी, तो 17 संख्याओं के चलते कितने की कमी हो जाएगी, तो बोलोगे सर 44 था, हर संख्या के चलते 2 की कमी, तो 17 संख्याओं के चलते सर 34 की कमी, तो 44 में से 34 चला गया तो आएगा 10, यानी स्मॉलेस्ट संख्या हमारी कितनी हो गई, तो 10 हो गई। लेकिन अगर वहीं पे लार्जेस्ट पूछ लेता तो लार्जेस्ट में हम क्या बताते, बोलेंगे सर हर संख्या के दो दो बढ़ता चला जा रहा है, इवन है तो अगला इवन 2 जोड़ने पे आएगा, अगला इवन 2 जोड़ने पे आएगा, तो हर संख्या 2 2 बढ़ता चला जाएगा। तो मान लीजिए सर 44 है, 2 बढ़ेगा कितनी संख्याओं पे, 17 पे, तो यानी 34 ऐड हो जाएगा 34, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 78 जो है वो हमारा करेक्ट होगा। समझ गए मेरी बात को, कि अगर हमारा छोटू ये है तो हमारा बड़ा वाला आंसर कितना होगा, 78 होगा। ध्यान रखना है, कंसेप्ट्स क्लियर रखने हैं।